हेलो फ्रेंड्स, मैं हितेश लोहार आज आपके सामने एक नई यूनिट के साथ उपस्थित हूँ जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जो यूनिट है वो पूरा फॉर्मूला बेस्ड यूनिट है। अगर आपको फॉर्मूला लर्न होगा तब जाकर के क्वेश्चन का सेपरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इन फॉर्मूले को मैंने लॉजिक से तैयार किए हैं, तो इन फॉर्मूले को आपको इसी लॉजिक से क्या करना है, लर्न करना है। चलिए देखते हैं d/dx x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, nx की पावर n माइनस 1। आगे चलिए d/dx x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 1। आगे चलो d/dx a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो a की पावर x log e a। आगे चलो d/dx a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। यहाँ पर a का मतलब है कोई भी कांस्टेंट नंबर, एक हो सकता है, दो हो सकता है, कोई भी अलजेब्रिक टर्म हो सकता है, कोई भी न्यूमेरिकल टर्म हो सकता है, उसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो 0 होगा। आगे चलिए d/dx log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। आगे चलो d/dx 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। आगे चलो d/dx √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 √x। चलिए आगे चलिए d/dx u × v। जब दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में होते हैं तब उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, u d/dx v। इसका मतलब ये हुआ कि एक फंक्शन को अपन ने छोड़ा और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद इस फंक्शन को हम यहां शिफ्ट कर देंगे, इस फंक्शन को अपन यहां शिफ्ट कर देंगे और एक नया फॉर्मूला बन जाएगा u v d/dx u। इसका मतलब ये हुआ कि एक फंक्शन को हम छोड़ेंगे और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद दूसरे फंक्शन को छोड़ेंगे और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हुआ u × v का फॉर्मूला, इसके अंदर प्लस का सिंबल आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं u × v × w। जब तीन फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में होंगे तब क्या करेंगे भैया, तो दो फंक्शन को छोड़ेंगे, अगर मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है इन दोनों फंक्शन को मैंने मल्टीप्लिकेशन डाल दिया, उसके बाद d/dx u। अब अगर मुझे इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है तो u और w को मैं बाहर रखूंगा और d/dx v का डिफरेंशिएट करूंगा। उसके बाद अगर मुझे इस w का डिफरेंशिएट करना है तो इन दोनों फंक्शन को मैं बाहर रखूंगा और d/dx w। तो इस तरीके से क्या हुआ, प्रत्येक फंक्शन का अलग-अलग डिफरेंशिएशन हुआ विद रिस्पेक्ट टू x। आगे चलो d/dx u/v। जब दो फंक्शंस डिवीजन फॉर्मेट में होते हैं तब उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो देखो v का स्क्वायर, उसके बाद स्क्वायर को भूल जाओ और v को यहां रख दो। d/dx पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस का सिंबल लगाओ और उसके बाद इस फंक्शन को यहां शिफ्ट करो, इस फंक्शन को यहां शिफ्ट करो, तो ये अपना u/v का फॉर्मूला बन जाएगा। आगे चलिए जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, डिफरेंशिएशन के अंदर जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तब उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, देखिए इस साइड के अंदर जो टर्म लिखी हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, उनका जो डिफरेंशिएशन होगा वो पॉजिटिव के अंदर आएगा और इस तरफ जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लिखी हुई है उसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो नेगेटिव के अंदर आएगा। आंसर जो आएगा वो नेगेटिव के अंदर आएगा। देखिए d/dx sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। इसी तरीके से cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का sin x। आगे चलो d/dx tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, नीचे वाला जो फंक्शन है उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा sec² x। आगे चलो d/dx cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका स्क्वायर करना है और माइनस आपने बोला है कि इस तरफ जितने भी डिफरेंशिएशन होंगे उन सबका आंसर जो होगा वो माइनस के अंदर आएगा। तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, माइनस का cos² x। आगे चलो d/dx sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इस फंक्शन को ऐसा कैसा लिखना है आंसर के अंदर और ऊपर वाले फंक्शन को यहां मल्टीप्लिकेशन में डाल दो, तो ये हो जाएगा अपना sec x का डिफरेंशिएशन। sec x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, sec x × tan x। आगे चलो d/dx cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस को आगे चल रहा है, मैंने बताया था आपको कि इस तरफ जितने भी डिफरेंशिएशन होंगे उन सबका आंसर जो होगा वो माइनस के अंदर होगा। उसके बाद cosec x को यहां लिखना है, उसके बाद cot x को यहां मल्टीप्लिकेशन के अंदर डालना है। तो ये सारे मैंने आपको फॉर्मूले जो है वो सारे एक बार में मिले। अब नेक्स्ट यूनिट में अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हितेश लोहार। पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन सबको डिस्क्राइब किया था। इस लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताऊंगा। चलिए
क्वेश्चन है x प्लस 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि निम्न फलन का x के सापेक्ष अवकलन करो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करना है तो जो भी आपको फंक्शन गिवन होता है उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करना है इस पूरे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि d अपॉन dx, और जो फंक्शन आपको दे रखा है उसको हम यहां लिखेंगे x प्लस 1 अपॉन x। उसके बाद अपन इस वाले फंक्शन को, इस वाले d अपॉन dx को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस फंक्शन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो करिए भैया मल्टीप्लाई, तो d अपॉन dx x प्लस d अपॉन dx 1 अपॉन x। इस x का x का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और 1 अपॉन x का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर, तो d अपॉन dx x का ये भी एक फॉर्मूला बन गया और ये भी एक फॉर्मूला बन गया। चलिए फॉर्मूला क्या होता है, d अपॉन dx x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस और d अपॉन dx 1 अपॉन x का डिफरेंशिएट होता है -1 अपॉन x स्क्वायर। इसका थोड़ा सा आगे वापस सिम्प्लीफिकेशन करो तो प्लस इनटू माइनस क्या होता है, माइनस, तो 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ये हो गया इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, √x प्लस 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन का भी क्या करना है, क्वेश्चन है इन द गिवन फंक्शन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। निम्न फलन का x के सापेक्ष अवकलन करो। अवकलन करना है तो आपको सबसे पहले इसको प्रॉपर फॉर्मेट में जमाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर का सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा ही होता है। उसके बाद देखो a स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे बचेगा x। उसके बाद √x से √x कैंसिल, तो अब यहाँ पे बच गया आंसर 2, और यहाँ पर देखोगे तो 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 का भी स्क्वायर करेंगे और √x का भी स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर 1 आएगा और √x का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर फिर x बचेगा। अब ये बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया। अब हम इस फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करना है अपन को इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट का मतलब ये हुआ d अपॉन dx x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, उसके बाद इस फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे। d अपॉन dx x प्लस d अपॉन dx 2 प्लस d अपॉन dx और 1 अपॉन x। डिफरेंशिएट करना है तो देखो यहाँ पे वापस एक फॉर्मूला बना, d अपॉन dx x का डिफरेंशिएशन होता है 1, उसके बाद प्लस लगाया, उसके बाद कोई भी कांस्टेंट, मैंने बताया था आपको कि d अपॉन dx a का डिफरेंशिएशन 0 होता है और a की जगह कोई भी न्यूमेरिक टर्म भी हो सकती है। तो यहाँ पर आया 2 जो है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0, तो इसका आंसर आएगा 0। उसके बाद प्लस आगे ऊपर जो चल रहा है वो लगाया, उसके बाद ये भी एक फॉर्मूला बना d अपॉन dx 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन x स्क्वायर। चलिए आगे चलिए, तो 0 का तो कोई मतलब नहीं था, और उसके बाद इसका थोड़ा सा आगे सिम्प्लीफिकेशन करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या होगा, आंसर आएगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय YouTube चैनल। थैंक यू वेरी मच।